राजू भाई जी का बाबा के इस फरिश्ता परिवार के बगिया में बहुत बहुत वेलकम है। आप वैसे तो सभी जानते ही हैं भाई जी, आप भी परिचय की जरूरत नहीं, बट इसलिए सबसे बेस्ट पहचान भाई जी की भगवान मुरलीधर है। और इस ज्ञान का जो हमारा कनेक्शन भी है, और इस ज्ञान से हमको जो प्राप्ति भी है वो भी मुरली से है। राइट, ऐसा ही है ना। तो ऐसी मुरली डिपार्टमेंट के हेड हमारे आदरणीय राजू भाई जी हैं। तो आप ज्ञान के खजानों के जैसे बीच में आप रहते हो, और ये भगवान की ये मुरली की सबसे पावरफुल सेवा जो सभी के जीवन को चेंज करती है और इस संसार को सतयुग लेकर आती है। तो ऐसी सेवा के निमित्त बाबा ने आपको रखा। और आपका हिस्ट्री तो वैसे बहुत फेमस है। आप दादियों के, सभी दादियों के अंग संग रहे, और बाबा ने आपको 71 से आप समर्पित है। और तब से आप थोड़े समय के बाद ही, जैसे आप बताते हो, दादियों ने आपको पत्रों की सेवा में आप सहयोगी रहे, क्योंकि दादियों के पास सब पत्र आते थे उसका जवाब देना। तो इस कारण बहुत क्लोज कनेक्शन महारथियों के साथ, दादियों के साथ आपका रहे। तो आपके अनुभव तो वैसे ही बहुत विशेष है। और फिर जो सेवा के निमित्त है जिस डिपार्टमेंट में, वो भी एक विशेष सेवा है। तो ऐसे हमारे बहुत ही विशेष और आदरणीय भाई जी, आज आप हमारे बीच में हो इस जनवरी मास की इस भट्टी के शुभारंभ के लिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत नए साल की मुबारक और स्वागत इस परिवार में। ठीक है, आप सभी एक हाथ की ताली से न्यू ईयर की भी शुभकामना दे रहे हैं आपको। ये हमारा फरिश्ता परिवार हम कहते हैं भाई जी, और आपका स्वागत भी कर रहे हैं। मधुबन तो आएंगे, लेकिन आज बाबा के साथ, बाबा ने जो मधुबन का भी चक्कर लगाया उसके साथ आपके पास भी आ गए। और भाई जी, ये हमारा देश विदेश का इकट्ठा किया हुआ फरिश्ता परिवार है। विदेश से और देश से रेगुलरली 2 साल से सभी, जिसमें कोविड हुआ, सब क्लास कर रहे हैं। और सभी बहुत अच्छे पुरुषार्थी है। और हमने विघ्न विनाशक भट्टी अक्टूबर में की थी, तो उसमें बहुतों के बहुत सारे फायदे भी हो गए। तो हमने कहा कि वापस इस भट्टी को रिपीट करते हैं जनवरी मास में। तो आप हमको विशेष मुरली के अकॉर्डिंग भी और भट्टी का भी और आपके अनुभव से भी लक्ष्य देंगे। बेशक समय आपके पास भी बहुत कम है, लेकिन आपके एक एक महावाक्य बहुत सारी बातों के सार का अनुभव कराता ही है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और आपका चैतन्य फूलों से स्वागत कर रही है। जितने भी बच्चे हैं वो सब फूल है, उस चैतन्य फूलों से आपका स्वागत है। तो स्वीकार है ना, ये फूल चैतन्य ठीक है। फूलों का ओम बगीचा। शांति, ओम शांति। सुन रहे हैं, देख रहे हैं सभी? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। देखो, जनवरी मास बाबा का व्यक्ति मास है, और बहुत अच्छा हमारी संगीता बहन ने जो तपस्या भट्ठी रखी है, और इस तपस्या भट्ठी का लक्ष्य भी बड़ा अच्छा है, विघ्न विनाशक तपस्या। बाबा ने हम सबको विघ्न विनाशक का टाइटल भी दिया है कि बच्चे, आप विद्यापति विघ्न विनाशक श्री गणेश हो। तो हम सब ऐसी तपस्या करेंगे इस तपस्या मास में, क्योंकि विशेष वरदाता बाप और ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता। शिव बाबा वरदाता तो ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता। इन दोनों बाबा के हम सब बहुत लाडले स्नेही बाबा के बच्चे हैं।
और बाबा हम सबको विशेष इस स्नेह के मास में, जनवरी मास में, अपनी सहज वरदानी जीवन का हम अनुभव करें, उसका बहुत सुंदर अनुभव करा देते हैं। सिर्फ ध्यान एक दो बातों का हम रखते हैं कि हमें अपनी जितना हो सके अंतर्मुखता की गुफा में रहना है, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करना है, और जो मुरली के नीचे विशेष होमवर्क भेजा जा रहा है कि हमको लवलीन स्थिति का अनुभव करना है। बाबा और मैं, इसके सिवाय संसार की कोई भी बातें बुद्धि को हलचल में न लाएं। तो जब एक ही बाबा संसार है तो संसार में सदा समाये हुए रहें, ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाने की बहुत अच्छी तपस्या आप सब इस जनवरी मास में करेंगे। बाबा की आज की मुरली भी नए वर्ष की ही थी, और नए वर्ष के लिए बाबा ने बहुत सुंदर प्लानिंग दी है, और खास तो कहा है कि अभी तक जो सेवाएं हुई हैं, क्योंकि 89 की मुरली थी, उस समय तो ब्राह्मणों का संगठन 3-3.5 लाख ही था। इस समय तो हमारे 9 लाख 10 लाख से अधिक परिवार बाबा के इस मार्ग में जुड़ गए हैं। सभी अच्छी पुरुषार्थ की लहर में हैं, सबकी बाबा के प्रति भावनाएं हैं। तो अभी समय अनुसार बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे विहंग मार्ग की सेवा करें, क्योंकि विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य अभी तक भी रहा हुआ है। वैसे तो परिवर्तन के लिए प्रकृति भी बाबा के साथ मददगार है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि बच्चे, आपकी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, अपनी मनसा की श्रेष्ठ भावनाओं के आधार से एक प्रेरक बनो। इन सबको प्रेरणा देने के लिए, सहयोग देने के लिए हम सबको, जैसे वाचा सेवा के हम सब अभ्यासी रहे हैं, जहाँ भी समय मिला है वाचा सेवाएं हमने की हैं। बाबा भी अपने बच्चों को वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा करने का भी विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। और मनसा सेवा के लिए बाबा ने कितना अच्छा आज गहर राज सुनाया है कि शुभ भावनाओं से, शुभ संकल्पों से, शुभ चिंतन से भरपूर रहो। और यही एक अच्छी विधि है जो आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं बाबा के साथ रहना, उनके साथ चलना तो बड़ा सहज है, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो बहुत सारे संस्कार हैं, स्वभाव हैं, बातें आती हैं, तो वहां पर थोड़ी मुश्किल का अनुभव होता। बाबा ने उसके लिए आज कितना सहज मंत्र दे दिया, जादू मंत्र दिया है, और ये जादू मंत्र शुभ भावना का जादू है। इस जादू मंत्र से, माना शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और बाबा ने कितना अच्छी तरह से कहा कि जो आज एक दो के साथ आप चल नहीं सकते हो, 40 अगर साथ में हो तो भी कहोगे हम इनके साथ चल सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। तो ऐसी जो बाबा की बातें हम सब सुनते हैं, मेरा तो ये लक्ष्य रहता है कि जो बाबा कह रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल करें। समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ की बात जब आती है तो तीव्रता यही है कि बाबा ने कहा और हमने किया। तो अभी हम सब देख रहे हैं, समय की सूचनाएं बाबा दे रहे हैं, अंत की ओर सृष्टि जा रही है, और अंत के पहले अति तो होगी ही, लेकिन हम सबकी स्थिति बाबा के समान बनी। बाबा के समान माना जैसे बाबा अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, डबल लाइट रहे, ऐसे हम बच्चों को भी सृष्टि में पार्ट बजाते हुए, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए अपनी डबल लाइट स्टेज बनानी है। और जितना हम हल्के रहेंगे, डबल लाइट स्थिति में रहेंगे,
उतना सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। आज हम अगर कोई बोझ लेकर के बैठे हैं, कोई व्यर्थ चिंतन का ही बोझ है, जवाबदारियों का बोझ है, कोई कार्यों का बोझ है और योग करेंगे तो योग ही नहीं लगेगा। इसलिए बाबा को पहले तो सभी अपने बोझ जो हैं वो समर्पित करें, जो भी बुद्धि पर बोझ है। कई प्रकार के चिंतन हैं, हिसाब किताब है। बाबा कहता है जब तक इनको जलाया नहीं है, भस्म नहीं किया है, तब तक हल्के नहीं बन सकते। तो हम पुराने हिसाब किताब को जलाने के लिए, समाप्त करने के लिए ही ऐसी तपस्या करते हैं। और आप सभी जनवरी मास में समय निकाल करके विशेष तपस्या करने जा रहे हो। कुछ भाई बहनें ऑनलाइन करेंगे और कुछ ऑफलाइन भी सेंटर पर आकर के भी करेंगे। तो सभी इसी लक्ष्य से योग करो, ऐसा नहीं समय पास कर रहे हैं। कई लोग आते हैं नियम अनुसार, बहनें कहती हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं दूसरी जगह सैर करती है और जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो नींद आने लगती है। इसलिए एक अच्छा चिंतन, अच्छा लक्ष्य लेकर के हम ऐसी तपस्या करें जो एक सेकंड में, बाबा कहता है, साकार वतन से अपने अव्यक्त वतन में, अव्यक्त वतन से निराकारी वतन में आने और जाने की प्रैक्टिस हो जाए। आप अभ्यास करके देखना, जो परसों बाबा कह रहे थे कि 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट भी मन और बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, उसका भटकना बंद हो जाए। अभ्यास करते करते समय को हम बढ़ाएं, क्योंकि यही एक ऐसा अभ्यास है जो मन को बहुत शक्तिशाली बना देगा। कैसी भी परिस्थितियों को हम बहुत सहज रीति से, शक्तिशाली स्थिति के आधार से क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। इसलिए अभी समय की सूचनाएं तो हम जानते हैं, सुनते रहते हैं। बाबा बहुत समय से अचानक अचानक का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्यों न हम ऐसा अभ्यास कर लें जो मन एक सेकंड में देह और देह की दुनिया से पार ले जाए बाबा के पास। तो अभी अभ्यास करो, जनवरी महीना है। कोई भी प्रकार का मन का, तन का, संबंध का, संस्कारों का विघ्न हो, उस विघ्न को बाबा के आगे समर्पित करो, बुद्धि से समर्पित कर दो। बाबा ये आप जवाबदारी ले लो, मुझे हल्का करो। तो जब बुद्धि से बाबा को समर्पित कर दें कि खुद डबल लाइट रहेंगे, तो सहज योगी अपने आप बन जाएंगे। अभी बाबा अपने बच्चों को योग में मेहनत करता हुआ नहीं देखना चाहते। जहाँ स्नेह होता है, संबंध होता है, वहाँ याद बहुत सहज, नेचुरल रहती ही है। सिर्फ हमारी एक नेचर बन जाए देही अभिमानी स्थिति में रहने की। जितनी हम अपनी इस स्थिति में रहेंगे, और उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द बाबा ने पिछली मुरलियों में दिया है, बच्चे सारथी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। मैं सारथी हूँ, मैंने ये रथ विशेष पार्ट बजाने के लिए लिया है, इसमें प्रवेश किया और फिर न्यारे हो गए। तो जितना हम सारथी समझ करके कर्म योगी बन करके रहेंगे, कर्म सन्यासी तो हमें बनना नहीं है, कर्म योगी बनना है। तो कर्म में ये स्थिति रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, ये कर्म इंद्रियां अलग हैं। कोई भी कर्म इंद्री मुझ आत्मा को अपने अधीन न बनाए, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करने की जरूरत है। और जितना हम सारथी स्थिति में रहेंगे, उतना सहज योगी, स्वतः योगी अपने आप बन जाएंगे। दूसरी बात, पुरुषार्थ के अंदर वर्तमान समय अपने और अपने साथियों के अथवा विश्व के किसी भी परिदृश्य के दृश्यों को देखते हुए हम साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करें, जैसे बाबा ने किया। बाबा ने अपनी संपन्नता को प्राप्त करने के लिए, जब 69 में बाबा को अव्यक्त बनना था, उसके पहले ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को हर बात से न्यारा किया, साक्षी रखा।
कहीं पर भी सब सेवाएं की, कोई सेवा नहीं छोड़ी। लेकिन कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, या भाई बहने बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं किया। ठीक है, ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा का अपना संस्कार है, अपना अपना पार्ट है। बाबा तो मुरली के अंदर ही सिर्फ गाइड करेगा, व्यक्तिगत किसी को कोई राय नहीं दी। मुरली से जो समझ जाए वो समझदार, और न समझ जाए तो बाबा ने किसी को बुला के नहीं कहा तुम ये गलत हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा बहुत साक्षी दृष्टा बने, और साक्षी दृष्टा बन करके अपना गुप्त पुरुषार्थ किया। साकार बाबा का एक गुप्त पुरुषार्थ मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि साकार बाबा ने बहुत जल्दी 1 साल विशेष तपस्या करके अपने आप को उपराम कर लिया, न्यारा बनाया। देखो, मुरली में गीत आते थे, बाबा ने कहा बच्चे गीत बजाने की योग में क्या जरूरत है, बंद करो। 1 साल तक मुरली के पहले कोई गीत नहीं चलने दिया, बंद करवा दिए गीत। साइलेंस का अभ्यास किया, एकदम अंतर्मुखी बन गए, अंदर चले गए। कोई बहुत बातें करे, कोई समाचार सुनाए, अच्छा बच्चे ठीक है, तुमने बता दिया ना, अभी रिपीट क्यों कर रहे हो, तुमने लिख के भेज दिया था, अभी बताने की जरूरत नहीं, बाबा जानते हैं। विस्तार को बाबा ने सार में समझ करके उसका उत्तर दिया, गाइड किया, लेकिन कभी भी अपनी बुद्धि को विस्तार में फंसने नहीं दिया। अब समय अनुसार हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, अंतकाल बहुत समीप है, संपन्न और समान बनना है, तो उसके पहले हम सबको अपनी बुद्धि के विस्तार को चेक करना चाहिए। कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि संबंधों में, धंधों में, संस्कारों में, किसी भी हिसाब किताब में फंसी हुई तो नहीं है। क्या मैं आत्मा अपने आप को बिल्कुल डबल लाइट अनुभव करती हूँ? और अगर हमारी डबल लाइट स्टेज बन जाएगी तो आत्मा को तो उड़ता पंछी है, 1 सेकंड में अपने घर की यात्रा कर सकती है, बाबा से मिलन मना सकती है, सेवाएं कर सकती है। तो वर्तमान समय मनसा सेवा करने के लिए हम सबको विशेष 4 रूपों से अभ्यास करना है। मनसा सेवा के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मनसा सेवा के लिए अभ्यास पहले तो साकार में रहते हुए अपने संकल्पों को बहुत शुभ श्रेष्ठ बनाना है। जो पाठ चल रहा है कहीं पर भी कोई प्रश्न न उठे, सब अच्छा है, सब ठीक है, जो चल रहा है मुझे शुभ भावना का मंत्र इनके प्रति रखना है, बस ये सब ठीक हो जाएगा। जितना आप साक्षी दृष्टा बनते जाएंगे उतना शुभ भावनाओं का सहयोग दे सकेंगे। तो साकार स्वरूप में अपने आप को एक पूर्वज और पूज्यपन की स्मृति से, एक पूर्वज की स्मृति है, एक पूज्य की स्मृति है, 2 स्वरूप हैं। पूज्य भक्ति काल के अंदर मूर्ति से लोगों को कई प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप एक चैतन्य मूर्ति हो, इस शरीर रूपी मंदिर में भ्रकुटी के अंदर बैठ जाओ और अपने भक्तों को साक्षात्कार करो, अनुभव करो। मेरे सामने बहुत सारे भक्त हैं, कमजोर आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, उनको मैं अपनी शुभ भावना का योगदान सहयोग दे करके दुखों से मुक्त कर रही हूँ। एक ये शुभ संकल्प साकार याद में पूज्य स्वरूप की स्मृति से रखना। दूसरा, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, और पूर्वज पूरी वंशावली का ध्यान रखते हैं। जितने भी धर्म, जितनी भी शाखाएं, उपशाखाएं तने से निकली हैं, उन सबको मुझे शक्ति देनी है। मैं ब्रह्मा बाबा के साथ इस सृष्टि मंच पर सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मुझे भी ब्रह्मा बाबा के साथ इस पूरे कल्प वृक्ष को शक्तियों का जल देना है। तो दूसरा मनसा सेवा के लिए सम्मान लेना, एक मैं पूज्य हूँ, दूसरा मैं पूर्वज हूँ,
तीसरा मैं फरिश्ता हूँ, क्योंकि फरिश्ता स्थिति से ही आप एक स्थान पर बैठे हुए दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हो। और फरिश्ता स्थिति के लिए संकल्प बहुत सीमित चाहिए, बहुत शुद्ध और पवित्र चाहिए। शरीर के भान से आत्मा जितना बाहर आती जाएगी उतना फरिश्ता ड्रेस मिलेगी, और फरिश्ते ड्रेस के आधार से आप कहीं पर भी एक स्थान पर रहते भी पूरे ग्लोब की, पूरे विश्व की सेवा कर सकते हो, प्रकृति को भी पावन बना सकते हो। और चौथा मनसा सेवा का रूप है अपनी परम धाम की ऊंची स्टेज पर, ऊंची स्थिति में बैठ करके बाबा के साथ उनकी सर्च लाइट लो और पूरे ग्लोब को दो, जो सारी सृष्टि पावन बने। तो इस प्रकार से अभी समय अनुसार कम से कम, पूरा वर्ष मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस जनवरी मास में हर एक बाबा के बच्चे को कम से कम 1 घंटा विश्व कल्याण की सेवा के लिए अपनी मनसा की शुभ वृत्तियों से दान दे करके सहयोगी बनना है। इस विश्व परिवर्तन में ब्राह्मण बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप सबने भट्ठी रखी है। बहुत खुशी की बात है कि आप सब ऐसे अंतर्मुखी बन करके, एकांतवासी बन करके अब पूरे विश्व को सकाश दो, मनसा सेवा करो और मन को बहुत निर्विघ्न बनाओ। पहले जब मन निर्विघ्न बनेगा ना, तो तन भी निर्विघ्न रहेगा, संबंध भी निर्विघ्न रहेंगे, सेवा केंद्र भी निर्विघ्न रहेगा, और निर्विघ्न स्थिति ही पूरे विश्व को स्वर्णिम युग बनाने में मदद करेगी। तो हम सब बाबा के बच्चों को अभी समय आ गया है ऐसे अपने शुभ भावना के जादू मंत्र का प्रयोग करने का। ठीक है, तो सभी जादू मंत्र का प्रयोग करना और अच्छी तपस्या करके फिर रिजल्ट बताना। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बहुत भाई जी, ओम शांति। बहुत पावरफुल आपने महावाक्य कहे। वर्तमान व भविष्य की राजधानी दिल्ली परिवार के फरिश्ता परिवार की ओर से हम आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस अव्यक्त मास में तपस्या भट्टी विघ्न विनाशक टाइटल का स्वरूप हम कैसे बने, उसके लिए आपने इतने डिटेल में, इतनी शॉर्ट में, इतनी गहराई से समझा दिया है कि हमारे लिए जैसे रास्ता सामने एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आपने बताया कि अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना है, लवलीन स्थिति का अनुभव करना है, तो एक बाबा ही संसार है, उसमें ही हमको समा के रहना है, क्योंकि यही हमको दुनिया की बाकी सब उलझनों से बचाएगा। स्पेशली हम लोग सब जो गृहस्थ परिवार में रहते हैं, दिन भर हमारे सामने परिस्थितियां अलग अलग तरह की आती रहती हैं, और जो बाबा ने कहा, आपने बताया, वो तुरंत करना है, क्योंकि अंत के पहले अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जब हम भट्टी में बैठे, आपने इतना अच्छा क्लियर करके बताया, टाइम पास नहीं करना है, चिंतन करना है, ये देखना है कि मन कहाँ भटक रहा है और उसको शक्तिशाली बनाना है कि कैसे हम एक पल में परम धाम पहुंच जाएं या सूक्ष्म वतन जहां भी जाए वहां पहुंच जाएं। कोई भी मन का, तन का, संबंध का बोझ है वो हम बाबा को समर्पित करके लाइट हाउस बने। और जैसे बाबा ने कहा कि देह अभिमान हमारे लिए नेचुरल लगता है अभी, वैसे ही हमको अपनी देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाना है। विशेष करके आपने जो मनसा सेवा के लिए 4 बातें बताई, पूज्य स्वरूप, पूर्वज स्वरूप, फरिश्ता स्थिति, और एक लास्ट में कि परम धाम पहुंच करके बाबा से शक्तियां लेकर के सबको देनी है। हम सब इसकी पक्की प्रैक्टिस करेंगे। और दिल्ली का विशेष करके ये फरिश्ता परिवार बाबा के इस यज्ञ में पूरा तैयार है, संपूर्ण रूप से समर्पित है मन से, चाहे घर में रहते हैं। और लास्ट में दुख अशांति के लिए, भटकती हुई आत्माओं के लिए हम सब लोग, हमारा सेंटर और हम सब जो घर पे रहते हैं, लाइट हाउस माइट हाउस का काम करेंगे। ये हम आपको पूरा प्रॉमिस करते हैं।
हमको गाइडलाइंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निमंत्रण देती हूँ आदरणीय संगीता दीदी को कि वो आकर के अपने विचार प्रकट करें। ओम शांति। भाई जी अभी अब ऑफिशियली उद्घाटन आप करोगे इसका भट्टी का। कैची मनसा, आपने मनसा ही सेवा करनी है तो मनसा कैची भी तैयार रखे।